जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 849 मकानों में दरारें मिल चुकी हैं, जबकि 165 भवन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित माना है। इस बीच चिंता की बात यह है कि जोशीमठ में दरारों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जोशीमठ के कई होटल और इमारतों में दरारें आ रही हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं। वो जोशीमठ जो अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो भी एक तरीके का दलदल है जो कभी भी धंस सकता है, क्योंकि ये पूरा इलाका डेंजर जोन में है। और इस तरफ आप मेरे देखेंगे तो ये वो दो होटल हैं जिनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिनको तोड़ा जा रहा है। और आज चूंकि चौथा दिन है और ये तोड़ने का जो काम है वो जारी है। एक तरफ होटल माउंट व्यू है और दूसरी तरफ होटल मलारी इन है, जिनको तोड़ने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे चूंकि अब ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, खिड़कियां दरवाजे निकाले जा चुके हैं और जो मजदूर हैं वो यहाँ पे लगे हैं। ड्रिलिंग मशीन हल्की जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है, भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, विस्फोटक का किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये पूरा इलाका, ये दो होटल हैं जो सबसे पहले झुके थे एक दूसरे की तरफ, जिनको तोड़ने का फैसला लिया। लेकिन अभी हम आपको आंखों देखा हाल जो दिखा रहे हैं वो भी बेहद चिंताजनक है। चूंकि आपको हम ये भी बताएं कि देखिए जिस वक्त यहाँ पे जहाँ हम हैं ये सीढ़ियाँ भी पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं। इनमें दरारें कितनी बड़ी बड़ी हैं ये आप देख सकते हैं और पूरा हिस्सा अलग हो चुका है। इस तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे चूंकि पहले लोग रहते थे, अब उनको हटा दिया गया है और बकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं यहाँ पे अनयूजेबल के, आपके यहाँ पे आप यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह के पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। एक चिन्हित एक तरीके से इनको किया गया है और इस तरीके के जो मार्क हैं वो किया गया है। बहुत दर्दनाक तस्वीरें जोशीमठ की आ रही हैं। कई मकान, कई दुकान, कई होटल्स जो हैं वो इस वक्त खतरे की जद में हैं। और जहाँ इस वक्त हम हैं ये पूरा इलाका देखिए, ये ढह चुका है, ये आगे की तरफ जमीन खिसकी है। और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं वैसे वैसे ये दरारें और यहाँ पे जो ये धसाव का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। इन सीढ़ियों में दरारों को देख के आप समझ सकते हैं, जगह जगह से जमीन खिसकी हुई है। ये देखिए यहाँ पे फर्श पूरी तरह से टूट चुका है। ये ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो सबसे ज्यादा, देखिए ऊपर आप देखेंगे ये जमीन जो है अलग हो चुकी है, जो हिस्सा है वो आगे आ चुका है। अभी हम ऊपर आपको ऊपर से जब वो तस्वीर दिखाएंगे तब नजर आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से धसाव हुआ है और जोशीमठ का संकट जो है वो कितना गहराता जा रहा है। क्योंकि पहाड़ की उस बुनियाद पे हम खड़े हैं जो किसी भी वक्त यहाँ पे दरक सकता है। चूंकि पूरे इस इलाके को खाली करा लिया गया है और बाकायदा यहाँ पे मार्किंग की गई है, निशान लगाए गए हैं क्रॉस के, कि वो निशान भी हम आपको दिखाएंगे उन घरों पे जिस तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये, और ये पोस्टर लगाया गया है अनयूजेबल। ये देखिए यहाँ पे अनयूजेबल मतलब ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से आपको जाना होगा, लोगों को खाली कराया गया है। इस तरह के निशान लगाए गए हैं क्रॉस के। तो घर और होटल चूंकि यहाँ पे एक साथ हैं और इस तरह की, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आप मेरे देखिए ये पूरी दीवार फट चुकी है। टाइल्स लगी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये हिस्सा जो है वो आगे की तरफ जा चुका है। ये देखिए दरार आर पार दिखाई देने लगा है यहाँ से, और ये टाइल्स जो हैं वो उखड़ चुकी हैं। ये पूरा हिस्सा जो है वो आगे की तरफ खिसका है। जहां हम चल रहे हैं इस वक्त ये देखिए यहाँ भी दरारें आपको दिखाई दे रही हैं और ये पूरी दीवार जो है वो उसकी जो टाइलें थी वो उखड़ चुकी हैं, वो बाहर की तरफ आ चुकी हैं। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, मित्र पुलिस है, वो वहां पे होटल्स के सामने लगाई गई है। प्रशासन भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। ये देखिए ये कितनी बड़ी दरार है, यहाँ आप देखेंगे तो ये दरार जो है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जमीन कैसे अलग हुई है, फटी है, कैसे धसकी है। ये दरार देखिए, कल तक ये कम थी लेकिन आज बताया जा रहा है कि ये और बढ़ चुकी है, ये दरार और बड़ी हो चुकी है। यहाँ देखिए ये छत जो है वो दीवार से अलग हो चुकी है, किसी भी वक्त ये हिस्सा जो है वो गिर सकता है और खतरे की जद में ये पूरा इलाका है। ये वो सामने देखिए वो पूरी तरीके से जो दीवार से फर्श का संपर्क जो है वो टूटा हुआ है। वहाँ पे हम आपको दिखाएं तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो इलाका जो है वो टूट चुका है, यानी उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। तो ये जिस होटल पे हम हैं, जिस छत पे हम हैं, उस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। देखिए वहाँ पे इस जमीन को देखिए कैसे बड़ी बड़ी जो दरारें हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी खेत में हल चलाया हो, लेकिन ये हल नहीं चलाया गया बल्कि ये कुदरत का एक खौफ है
और बताया जा रहा है कि दिन ब दिन ये दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। तो इस तरह का जो मंजर है वो बेहद खौफनाक है। और इस छत से अगर आप देखेंगे तो ये वो दो होटल मलारी और होटल माउंट व्यू जिसको तोड़ने का काम इस वक्त किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है जोशीमठ की एक और इस तरह की कई खौफनाक तस्वीरें आगे भी लगातार हम न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आंखों देखा हाल जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये पूरा इलाका इस वक्त खाली करा लिया गया है, जहां पे खतरे को देखते हुए लोग जो हैं वो यहां से हटाए गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया है। लेकिन जिन होटल्स के और जिन घरों के जो लोग थे रहने वाले, उनकी आंखें नम हैं और वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर इसका गुनहगार कौन है जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। जोशीमठ से वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ वन इंडिया। इस वक्त जोशीमठ में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शहर में शंकराचार्य मठ में भी कई जगहों पर दरारें आ गई हैं, जिससे मठ को खतरा पैदा हो गया है। शंकराचार्य मठ के लोगों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में ये दरारें बढ़ी हैं। शंकराचार्य मठ के प्रमुख स्वामी विश्वप्रियानंद ने इस आपदा का कारण विकास को बताया है। उन्होंने कहा है कि विकास अब पनबिजली परियोजना के रूप में विनाश का कारण बन गया है और सुरंगों ने हमारे शहर को प्रभावित किया है। इस वक्त हम जोशीमठ के शंकराचार्य मठ में मौजूद हैं, जहां पे दरारों का जो असर है वो यहाँ पे भी रहा और वो तमाम दरारें हमने आप तक पहुंचाई भी। एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं और बात हम करेंगे शंकराचार्य जी के जो प्रधान सेवक हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जोशीमठ के इस हालात के लिए वो किसे मानते हैं जिम्मेदार। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा महाराज जी, चूँकि जोशीमठ धार्मिक नगरी भी है, यहाँ पे धर्म के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो हालात आज जोशीमठ के सामने हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने। ये धर्म नगरी है। पूज्य पाद आदि गुरु शंकराचार्य 2500 साल पहले यहाँ पे आए थे। 4 मठों का उन्होंने निर्माण किया था, 4 मठ स्थापित किए थे चारों दिशाओं में। ये ज्योतिर्मठ यहाँ का ऐतिहासिक और पौराणिक मठ है। बद्रीधाम, ज्योतिर्मठ, 4 धाम हैं, 4 मठ हैं, चारों दिशाओं में। दूसरा आपका गुजरात में है, द्वारका धाम है और वहाँ पे आपका शारदा मठ है। 3rd वन पूरी उड़ीसा, पूरी धाम है और वहाँ पे गोवर्धन मठ है। 4th वन कर्नाटका, रामेश्वरम धाम है, श्रृंगेरी मठ है। आप पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या रहा, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे। उन्होंने 12 साल पहले ही चेता दिया था कि ये सेंसिटिव जोन है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा जो है एक ना एक दिन जो अपने बेगुनाह लोग हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा। फिर उससे भी ज़्यादा 2 साल पहले आपने देखा होगा यहाँ विष्णु घाट प्रोजेक्ट है। डोली गंगा, रेनी गंगा यहाँ आपदा आई थी 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले। उस समय वहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। तब भी इस नगरी को, इस ऐतिहासिक नगरी को, ये शंकराचार्य की, पूज्यपाद शंकराचार्य की महाराज की ये तब सतली है, तो इसको तब भी नुकसान हुआ था। तो ये अब हमारे शंकराचार्य हैं, पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने भी 2 साल पहले चेताया था कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो एक न एक दिन जो है प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी। और ये उसी का कारण हो रहा है। हम तो सिंपल शब्दों में अगर हमसे पूछें तो ये विकास जो है यही विनाश का कारण बन रहा है। बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गए, बड़ी बड़ी जो है सड़कें यहाँ पे आ गई। और भूवैज्ञानिकों ने 1976 से लेकर, आपको बता दें कितनी इस पे रिसर्च हुई है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो जोन है सबसे सेंसिटिव जोन है। ये मोर ओवर और उससे भी ज़्यादा ये अर्थ प्रोन जोन है, अर्थ के प्रोन जोन है। यहाँ भूचाल आते रहते हैं और ये भी ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। तो इस पे ज़्यादा अगर छेड़छाड़ करोगे तो वो ज़्यादा ये बोझ नहीं ले पाएगा। तो आपको लगता है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, पहाड़ों के साथ विकास के नाम पे जो छेड़छाड़ हुई है, वो उसी के जिम्मेदार है, इंसान ही जिम्मेदार है इस आपदा जैसे हालात का? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारा उसी के लिए जो बड़ी बड़े टनल यहाँ पे बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, तो उससे पहले ही ये कमज़ोर था, अब ये और कमज़ोर होना शुरू हो गया है। एक बात हम आपको साफ कह देना चाहते हैं कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। विकास होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ पुअर पीपल, इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ इनको हिस्टोरिक जो हमारी यहाँ की धरोहरें हैं उनकी कास्ट पे हम विकास नहीं चाहते हैं। और फिर दूसरी बात हम साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि ये जो पौराणिक, ये साधारण नगरी नहीं है, साधारण शहर नहीं है। यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ का आपको पता है जो नरसिंह मंदिर है वो यहाँ का बद्रीधाम का प्रवेश द्वार है।
यहाँ ये इसे गुप्त तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ पे ब्रह्म ज्योति जो है वो विराजमान रहती है। तो ये मोक्ष का द्वार भी से हम कहते हैं, मोक्ष तीर्थ भी हम कहा जाते हैं। तो तीर्थ स्थानों को, तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल ही रहना जाए, इनको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जोशीमठ का चूंकि अपना पौराणिक इतिहास है और धार्मिक नगरी है, ये दरारें हैं जो यहाँ पे आ चुकी हैं और कई दरारें हमने पहले भी आपको दिखाई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो विकास है कई बार वही विनाश का कारण बनता है, और प्रकृति और पहाड़ के साथ जब छेड़छाड़ होगी तो फिर टिहरी और बद्रीनाथ जैसी जो आपदाएं आई थी और अब जो जोशीमठ में हालात हैं उस तरह के हालात सामने आते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि संतुलन रहे विकास में भी और जो प्रकृति है उसके भीतर भी, ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जाए। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया।